अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यानी कि प्रथम शाब्दिक का परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग बायोलॉजी का क्लास 11 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और आप लोगों को इसका PDF कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा, पूरा वीडियो में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है ना। टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा एग्जाम में और ये आपका एग्जाम 70 नंबर का होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 1 से लेकर के जो है ना आप लोगों को 48 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 35 प्रश्न ही आपको बनाना होगा, ठीक है ना। 35 प्रश्न बनाना है। तो चलिए 35 प्रश्न ही आप लोगों को बनाना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर की फटाफट से बताऊंगा और सब्जेक्टिव का भी, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए भी, और इसी वीडियो में आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, नेशनल जो ना बोटेनिकल रिसर्च जो ना इंस्टीट्यूट किस शहर में। तो आप नोट करिएगा पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिएगा, इन विच सिटी इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ना सिटेड। यहाँ पर देखिए पहला का ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ऑप्शन ही होगा, ये पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर है, किसी एक टैक्सोन की जानकारी किस में निहित है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, ये होगा मोनोग्राफ में। चलिए 3 नंबर को देखते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप 3 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिट्रिकम जो ना हिस्ट्री वम होगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नोट कर लेना है। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये बोला आपसे कि किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर सी होगा, RH जो ना हुई टैकर ने, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्म झरने में पाए जाने वाले जो ना आग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो याद करिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो आपका जगह थर्मो एसिडी फोल जो ना फिलस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका वर्गीकी आधारित किस पे है। तो आप नोट करेंगे 6 का ऑप्शन डी होगा। ये आपका एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक कोशिका विज्ञान जो ना विज्ञान सूचना पर, साथ में जीवों के विकास से संबंध पर, पादपों की रासायनिक घटना पर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपसे बोला जा रहा है कितने नंबर प्रश्न, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न बोला गया, भूरे शैवाल में संचित भोजन क्या होता है। तो आप नोट करेंगे ना 7 का, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका लेमिनेरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। ये बोला कि निम्नलिखित में से किस में कवक मूल पाया जाता है। तो याद कर लेना है, ये शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं है बट प्यारे बच्चों ये पाइनस में शायद पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ये नहीं होता तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है, अगर गलत होगा तो। चलिए 9 है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती क्या है। तो आप नोट करेंगे 9 का, तो ऑप्शन हो जाएगा अनुगित होती है। क्या होती है, अनुगित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपसे बोला, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप नोट करेंगे 10 का, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा अनुगुहिया, ठीक है। क्या है, अगु ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 है, कोएनोसाइड पाई जाती है किसमें। तो आप नोट करेंगे 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह संघ जो ना पेरिफेरा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये आपसे बोला, वर्ग जो ना एम्फीबियम के प्राणी इनमें से क्या होते हैं। तो आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, एक तो समतापी होती है, दूसरी असमतापी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनमें से ए बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। वाय कंकाल एवं जो ना काइटिनी संधि पाट का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है। तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर बी होगा, यह आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है। तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यह आपका परिपक्व क्षेत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न आपसे बोला, निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए
ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। तो आप नोट करेंगे 15 का ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। एक तो आपका प्रोप मूल होगा, साथ में अवस्तंभ मूल होगा, श्वसन मूल होगा, तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 16 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो बिल्कुल भूमिगत तना यानी कि मिट्टी में जो पौधा रोपा जाता है उसमें से कौन सा तना नहीं निकलेगा, यानी किस पौधा में तना। हल्दी में तो निकलता है, पहला हल्दी में निकलता है तो ये नहीं होगा। और देख लीजिए 16 नंबर है ना, और देखिएगा ये मूली में भी तना नहीं निकलता है तो ये नहीं होगा, ठीक है। और आलू में भी निकलता है, लेकिन ये जो ना जमीकंद है इसमें तना नहीं निकलता है, तो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये बोला जा रहा है नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। तो आप नोट करेंगे 17 का राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, यानी कि जो ना पिच्चाकार जो ना संयुक्त पत्तियां, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है केना के फूल होते हैं किस प्रकार का। तो नोट करेंगे 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह असममित होती है, असममित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है केंद्र यानी कि पीठ की और प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, एक तो तना में साथ में जड़ में, तो इनमें से सभी होगा। और सॉरी ए बी दोनों का, यानी सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे 20 का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा। नोट कर लेना है फ्लोएम जो ना पेरेकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जो है ना क्यूटिकल जो ना क्यूटिकल नहीं पाया जाता है किसमें। तो आप नोट करेंगे 21 का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा जड़ में। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर जो है नोट कर लेना है 21 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है तने पर अवस्थित वह क्षेत्र जो है ना जो बाहरी वायुमंडल उट्टकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाएगा। तो आप 22 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला विषम को चिन्हित कीजिए। तो बिल्कुल आप 23 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपाष्टि, ठीक है, उपाष्टि हो जाएगी। ऑप्शन डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना, तिलचट्टे का। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन होगा ये होगा पेरी जो ना पेरी प्रेनेटा जो ना अमेरिकाना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। और क्वेश्चन आप देखिए 25 को केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में उपस्थित होते हैं, तो स्थित होते हैं ना। तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल जो है ना ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लगभग 18वें खंड में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है किस प्रकार का, खुला बंद, आधा खुला, आधा बंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप 26 नंबर का नोट करेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा खुला होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए 27 को देखते हैं प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। तो बिल्कुल आप 27 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, ये आपका प्रोटोएजेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों चलिए हम पहले आपको जो ना इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, फिर आपको कंटिन्यू सारे प्रश्न का आंसर की बताएंगे। आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को क्या करिए ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप लोग ऊपर करेंगे, देखिए गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। और जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आपको गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। गूगल या क्रोम में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना। चलिए स्टडी सेंटर, चलिए मिठुन स्टडी सेंटर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे सर्च करिएगा इस प्रकार से होगा। फर्स्ट में आप ऊपर करेंगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट में ही मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, देखिए इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है ना अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आइएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना है, तो आराम से आप ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ
पर देखिए आपके सामने इस प्रकार से क्लास 12 11 का सेशन मिलेगा। बिहार बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना, फर्स्ट वाले पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेना। देखो प्यारा बच्चों, आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लेना। कैसे करोगे? ऊपर से नीचे की ओर खींच दोगे, पेज पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। इससे कुछ भी हम अपडेट करेंगे ना, कुछ भी नया डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का 100% ओरिजिनल पेपर का। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचेगा तो डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड ना लिखा है, इस पर क्लिक कर मन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दोनों ग्रुप का लिंक यहाँ पर देखिए जाएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 का भी तैयारी करवाया जाता है और 2024 में आप लोग फाइनल दोगे उसके लिए भी तैयार होगा। आगे आपका इसी सेकंड टर्म एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा 11 का, उसमें भी आपको मिलेगा, और मंथली एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आइएगा तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। साइंस का सेशन मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा, बिहार बोर्ड क्लास 11 साइंस से ना फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए पेपर नेम में डाउनलोड लिंक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ टोटल मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट है ना सारा कर सकते हो साइंस में, तो इंग्लिश हिंदी उर्दू एग्रीकल्चर। फिलहाल हम लोग करेंगे बायो का, बट आपको बता दें आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा सा नीचे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए आपको जो है ना साइंस के सेशन से बायो का करना है ना, तो बायो लिखा है सामने, डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके पेज को यहाँ भी आप लोगों को जो है ना रिफ्रेश एक बार कर लेना। जब भी आएगा ना रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि नया अगर कुछ मान लीजिए डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए इस प्रकार से आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर कि मैं पहले ही डाल दिया हूँ। ठीक है ना, पहले ही डाल दिया हूँ, तो आप यहाँ पर आकर के ऑलमोस्ट आपको बनाना है कितना क्वेश्चन, 35 प्रश्न, तो 40% का आंसर कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको 10 क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ पर देखिए सारे प्रश्नों का आंसर कि मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा। आप यहाँ पर एग्जाम हॉल में जाने से पहले बार बार आकर के चेकआउट करना है, पर आपको मिल जाएगा सारे प्रश्नों का आंसर की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने 26 नंबर बोला, तिल चट्टे का परिसंचरण तंत्र के साथ होती है, मैंने बता ही दिया था ना। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये आपसे क्या बोला जा रहा है कि वायवीय श्वसन को निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल इसका भी हो जाएगा जो ना सूत्रकनिका में। और आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होते हैं। तो आप नोट करेंगे 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा क्रोमोसोम में, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपसे बोला कोशिकाओं के संगठन में कुल जो ना प्रोटीन जो ना संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना % होता है। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा 70 से 90%, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक और जो ना उपाचयन नहीं है। तो आप 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि एमिनो अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, आप लोग उससे बोला गया कि निम्नलिखित में से किसमें जो ना सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे 32 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि कागज। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 33 है, किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आप 33 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा 60 डिग्री पर। ठीक है, चलिए 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, फिलहाल इसका उत्तर देखिए, कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की जो ना प्रभावस्था में DNA का निर्माण एवं इसकी प्रकृति होती कैसी है। तो बिल्कुल आप 34 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका संश्लेषण प्रभावस्था यानी कि एस हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 35 नंबर बोला कि कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि G1 S चूंकि G2 चूंकि M हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर बोला जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर आपको ए नोट करना है, जो ना ये जगह प्रोपेज पूर्वावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का आंसर की बता दिया फिलहाल, और आगे हम लोग इसका आंसर की प्रॉपर डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा दे, तो जाकर के कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाते हैं, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और फिलहाल वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, काफी बेटर होगा, आराम से लिख पाओगे। देखो 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न मिलेगा, 10 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 नंबर प्रश्न होगा, इन 20 नंबर के लिए होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करें। अपशिष्ट क्या आयन क्या है, श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों के लिए सांस गुणनांक को परिभाषित करें। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये आपसे बोला जा रहा है कि पौधों द्वारा खनिजों का जो ना अवशोषण कैसे होता है, जल संबंधन तकनीक किसे कहते हैं, विसरण की दर को कौन कारक प्रभावित करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, और अनिषेकी यानी कि पाइथोनोकार्पी
स्नायुविक फल किसे कहते हैं। आगे बढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला परजीवी जो है ना, परजीवी इस प्रकार से। तो ये सारा प्रश्न मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी और लेकर के आऊंगा, साथ में डाउनलोड जहाँ से करना बता जाके कर लेना। जरूरत है प्रश्न में 1 से 26 तक मिलेगा आपको कि नहीं, जो है ना 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है, 5 नंबर बोला है, 15 नंबर के लिए हुआ। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों की कार्यों को लिखे और लासिका एवं रुधिर में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से ये सारा प्रश्न है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। आप तमाम साथियों को जो है ना बाय।